मैं अनन्या आज अपनी आबरू और अपनी आजादी का सौदा करने आई थी। सामने खड़ा था शौर्य खुराना। उसने मेज पर एक कागज फेंका और ठंडी आवाज में कहा, साइन करो अनन्या, तुम्हारे भाई की धड़कनें अस्पताल के वेंटिलेटर पर कम हो रही हैं। और शौर्य मेरे इतना करीब आ गया कि मुझे उसकी सिगार और महंगे परफ्यूम की महक आने लगी। उसने मेरे चेहरे को अपनी उंगलियों से भींचा और बड़ी बेरहमी से मुस्कुराया। शादी? तुम्हें लगता है यह शादी है? नहीं अनन्या, यह सजा है। तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को सड़कों पर ला दिया था। एक तरफ भाई की मौत थी और दूसरी तरफ यह नर्क। मैंने कांपते हाथों से पेन उठाया और उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने दस्तखत कर दिए। वह पलटकर जाने लगा, पर दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़े बिना कहा, एक बात याद रखना, इस घर की तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ कदम भी मत बढ़ाना। और ठंडी हवा का एक झोंका आईने से टकराया। मेरी नजर सामने वाले आईने पर पड़ी और मेरी चीख निकल गई। उस साफ आईने पर ताजे खून से लिखा था, भाग जाओ अनन्या। रात के 2 बज रहे थे। बाहर तूफान थमा नहीं था, बल्कि और भी हिंसक हो गया था। बिजली की हर कड़क के साथ वह खूनी संदेश आईने पर साफ चमक रहा था। भाग जाओ अनन्या, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। मैंने कांपते हाथों से उस खून जैसे लाल रंग को मिटाया, पर मेरे हाथ अब भी थरथरा रहे थे। क्या वाकई इस घर में कोई और भी है, या फिर शौर्य मुझे पागल कर देना चाहता है? तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। शौर्य अंदर आया। उसका कोट उसके हाथ में था और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे। वह थका हुआ लग रहा था, पर उसकी आंखों की वो बर्फीली ठंडक अब भी वैसी ही थी। अभी तक जागी हुई हो? शौर्य ने अपनी घड़ी उतारते हुए ठंडी आवाज में पूछा। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस घर में नींद कितनी कीमती है, क्योंकि यहाँ जागते हुए लोग अक्सर चैन खो देते हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, शौर्य, इस आईने पर किसी ने कुछ लिखा था, क्या यहाँ कोई और भी रहता है? शौर्य एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा साया गुजरा। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा और मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी चूड़ियां मेरी कलाई में चुभने लगीं। उसने मेरे चेहरे को अपने करीब खींचते हुए कहा, अनन्या, इस घर की दीवारों के कान भी हैं और आंखें भी। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। अगर अपनी जान और अपने भाई की सलामती चाहती हो तो कमरा बंद करो और सो जाओ। और हाँ, कल सुबह पहली रसोई की रस्म है। मेरी माँ को शक नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो। पूरी रात मैं सो नहीं सकी। उस आलीशान रेशमी बिस्तर पर लेटे हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही हों। सुबह हुई तो मुझे रसोई में भेज दिया गया। वहां शौर्य की सौतेली माँ माया खड़ी थी। माया के गले में हीरों का भारी हार था, पर उनकी मुस्कान किसी जहरीले नागिन जैसी थी। उन्होंने मेरी तरफ एक थाली बढ़ाते हुए कहा, बड़ी खुश नसीब हो अनन्या कि तुम्हें खुराना खानदान की बहू बनने का मौका मिला। पर याद रखना, इस घर की रस्में जितनी मीठी हैं, उनकी कीमत उतनी ही कड़वी है। सुना है तुमने खीर बहुत अच्छी बनाई है? मैंने गर्दन झुका ली। जी माँ जी। माया मेरे और करीब आई और मेरे कान के पास फुसफुसाकर बोली, पिछली बहू ने भी बहुत स्वाद खीर बनाई थी। बेचारी, खीर छकने के 1 घंटे बाद ही उसकी लाश उस कुएं में मिली थी। शौर्य ने तुम्हें बताया नहीं? तुम इस घर की पहली दुल्हन नहीं हो। मेरे हाथ से चीनी का डिब्बा छूटकर जमीन पर बिखर गया। क्या शौर्य की पहले भी शादी हुई थी? पर वो औरत कहाँ गई? क्या हुआ उसके साथ? दोपहर के वक्त जब घर में सब सो रहे थे, मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। तीसरी मंजिल से आती हुई किसी के सिसकने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दर्द में तड़प रही हो। शौर्य की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजी, तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में मत जाना। पर मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा शायद वहां किसी को मदद की जरूरत है। मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे मैं ऊपर जा रही थी, हवा भारी और ठंडी होती जा रही थी। कॉरिडोर के अंत में वही भारी सागोवान का दरवाजा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने अपनी सांसें रोककर अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई भूत नहीं था, वहां शौर्य था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी जिसे काले कपड़े से ढका गया था, पर उसका एक कोना खुला था। शौर्य उस पेंटिंग के सामने बिलक बिलक कर रो रहा था।
उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था, एक नन्हा सा जूता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। शौर्य की आवाज में वो नफरत नहीं कि एक रूह को कपा देने वाला दर्द था। तभी अचानक कमरे की खिड़की तेज हवा से बंद हुई और शौर्य की नजर मुझ पर पड़ गई। उसकी आंखों का दर्द पल भर में खूंखार गुस्से में बदल गया। वह शेर की तरह झपटा और मेरा गला पकड़कर मुझे दीवार से सटा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसकी आवाज किसी दरिंदे जैसी लग रही थी। मैंने कहा था ना कि यहाँ आई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। अब देखो, ये कमरा तुम्हारी कब्र बनेगा। उसने मुझे उस अंधेरे कमरे के अंदर धक्का दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मैं चिल्लाती रही, दरवाजा पीटती रही, पर सन्नाटा पसर चुका था। तभी उस अंधेरे कमरे के एक कोने से आवाज आई, तुम भी आ गई? उसने तुम्हें भी पकड़ लिया? मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई परछाई खड़ी थी। मेरी चीख निकल गई। उस अंधेरे कमरे में अनन्या के साथ और कौन था? क्या शौर्य वाकई एक कातिल है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।